हुआ किस तरीके से लाइन जल गई, कितनी परेशानी हो रही थी बरसात के दिनों में यहाँ के लोगों को, अब उनका हाल निकलेगा, क्या लाइन? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। छिपा सोसाइटी में बरसों से मेरा मानना है कि लगभग 30-40 साल से ये पानी यहाँ भरा रहता था छिपा सोसाइटी में। और हमारी टीम जो कमरा बहन और जफ़र अजमेरी जो एक्स प्रमुख, हम वारंवार छिपा सोसाइटी में आते रहते, उसका सॉल्व कभी होता ही नहीं था। उसके बाद हमने कमिश्नर और डेप्यूटी पीसी परमार साहब, उनको हमने लेटर लिखा और कमिश्नर को भी लेटर लिखा। फिर रूबरू हम जाके कमिश्नर को मिले और जो हमारी टीम जो काम कर रही है, हमारे डेप्यूटी कमिश्नर को भी जाके मिले। और हमारी टीम कम से कम 50-100 जना हम कमिश्नर के पास जाके रजूआत करते थे, पर अभी સુધી हुआ नहीं था कोई से। 5 साल के अंदर जो मैं कॉर्पोरेटर रहा, उसके बाद ये सॉल्व हुआ। अल्लाह उनसे छिपा सोसाइटी में अगले साल कोई दिन पानी भराएगा नहीं, अल्लाह उनसे, ये हमारी गारंटी है। कौन सी लाइन डल रही, कितनी बड़ी है? ये 600 की 900 की लाइन में हम ज्वाइन कर रहे हैं। छिपा सोसाइटी के जो पानी बारिश में भराता है, और 900 की लाइन में अल्लाह उनसे हम अभी ज्वाइंट, ये चालू है। यहाँ पे दिखता है आपको सामने, ये 900 की लाइन चालू है। तो ये लगभग 3-4 दिन में 900 की लाइन में डल जाएगी। पर अल्लाह से अब बारिश कोई दिन छिपा सोसाइटी में कोई दिन भराएगा नहीं। लेकिन बहुत आक्षेप लगता था कि छिपा सोसाइटी में इतना पानी भरता है, दूसरी पार्टियां बहुत आक्षेप करती हैं। आधर नीचे जो विस्तार है और जो पब्लिक यहाँ पे जो रहती है वो बहुत कंटाल गई है। और वो लोग वारंवार मेरे ऑफिस में आते थे और मैं कमिश्नर के पास जाके रजूआत करता था, और यहाँ के छिपा सोसाइटी के वाले भी पब्लिक मेरे साथ आती थी। और डेप्यूटी पीसी परमार साहब को भी रजूआत करी, वहाँ पे हमने धमाल करा। और बीसी परमार साहब को बोला कि सर, यहाँ पे जो छिपा सोसाइटी बरसों से पानी भरा रहता है और आप इसका निकाल करो। तो इंशाल्लाह उन्होंने उसकी बहुत बहुत शुक्रिया परमार साहब की, रजूआत करी कमिश्नर को, और कमिश्नर ने हमको बजट पास करके हमको ये काम चालू कराया। आपको दिखता है ये यहाँ पे कितना बजट लगा? ये 1 करोड़ का बजट है, पर मुझे पता नहीं है। पर 900 की लाइन भी मैंने नखवाई है, वहाँ बॉम्बे होटल में जो जा रही है उसके अंदर ज्वाइन करेंगे। अल्लाह से जनरल बजट में पास हुआ है। आपका नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम रफ़ीक भाई वजीर भाई शेख, रफ़ीक सेठ जी, म्यूनसिपल काउंसलर बहरामपुरा बोर्ड। बहरामपुरा बोर्ड के अंदर जो नई बस्ती है, जिसको बेलर मार्केट कहा जाता है, वहाँ क्या है, बरसात में जो रोडों में पानी भरा जाता है, उसका कारण क्या है कि स्टॉर्म वाटर लाइन नहीं है। हमने बहुत दफ़े जनरल बोर्ड के अंदर भी और हमारी जो बोर्ड कमेटी मीटिंग होती है उसमें भी रजूआत की है कि भाई जल्द से जल्द स्टॉर्म वाटर डालने की यहाँ ज़रूर है और स्टॉर्म वाटर डालिए। लेकिन जो पहले पानी भराता था, इस साल हमने देखा कि 2-3 घंटे के अंदर हमारा विस्तार का पानी उतर गया। उसका कारण एक ही है कि हमारे विस्तार के धारासभ्य श्री शैलेश भाई परमार साहब और हमारे जो चारों कॉरपोरेटर है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने DYMC को और हर जगह जहाँ जहाँ रजूआत करनी थी, जो लेटर लिखने थे, सभी ने लेटर लिखे। हमारे धारासभ्य श्री शैलेश भाई परमार ने, जो उनकी संकलन की मीटिंग होती थी, मीटिंग में रजूआत की, तो यहाँ पर फिर 900 की लाइन मंजूर हुई। और वो 900 की लाइन SP1 डंपिंग से लेके रजानगर तक 900 की लाइन डाल दी गई है। और वहाँ अब रजानगर से गुलमोहर तक 900 की लाइन डालना बाकी है। तो वो अभी दिवाली के वजह से कॉन्ट्रैक्ट ने ऐसा बोला है कि भाई ये हम दिवाली की मुहूर्त यहाँ से करेंगे। और फिर गुलमोहर से लेके आला हजरत मस्जिद तक 600 की लाइन डालनी है, जो ये रोड है। और उसके बाद आला हजरत से न्यू फैजल नगर सोनत तलावली तक 600 की लाइन डालने की है। अगर ये 2 लाइन हमारी जो बाकी है, ये दिवाली के बाद अधिकारी बोलते हैं डलवाने की, अगर ये लाइन डल जाएगी तो हमारे नई बस्ती का जो प्रॉब्लम है ड्रेनेज का, वो 100% पूरा सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो 900 की लाइन डाली है डंपिंग साइड से और यहाँ तक रजानगर तक,
उसमें हमको 50 से 60% हमारी जो प्रॉब्लम थी विस्तार की वो सॉल्व हो चुकी है। और एक लाइन और भी डाली है नौरंग स्कूल से लेके ये नवीनगर तक। तो ये जो पानी है हमने 2 भागों में डाइवर्ट करवाया है कि SP1 में आधा पानी जाए और SP2 जो न्यू फैसल नगर पंपिंग स्टेशन है वहाँ आधा पानी जाए, ताकि पहले जब ये नई बस्ती बनी, जब मेन लाइन 300 की डाली गई थी, तो यहाँ बस्ती अब 2-2.5 लाख की बस्ती हो चुकी है। तो 300 की मेन लाइन काम नहीं करती थी, उसकी जगह हम लोगों ने 900 की और 600 की लाइन डलवाई है। और जो अमुक 2 रोड में बाकी है लाइन डालना, वो इंशाल्लाह दिवाली के बाद डल जाएगी, तो यहाँ पर ड्रेनेज का पूरा जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। खासतौर से 20 साल से यहाँ पर प्रॉब्लम थी, अब हल निकल रहा है। तो किस तरह से कोशिश की थी, बजट कितना लिया गया था, कब प्राप्त? इसमें कैसा है कि पहले 20 ये नई बस्ती थी, पहले यहाँ बस्ती थी नहीं, खेतर थे और उसमें प्लॉटों की बस्ती बनी। तो उन लोगों ने वो टाइम के जो अधिकारी थे और जो काउंसलर थे उन लोगों ने वो हिसाब से 300 की लाइन डाली थी। लेकिन जब बस्ती बन चुकी और हम लोग चारों कॉरपोरेटर छुटा के आए, हम लोगों ने देखा कि पहले बोर से पानी आता था, बोर से पानी आता था तो सबका टाइम अलग अलग होता था। कोई शाम को बोर से पानी देता था, कोई सुबह देता था, कोई दोपहर को देता था। तो जो इतना सब ड्रेनेज का प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब यहाँ घर घर नल आ गए और हमने करवा दिए, कांग्रेस पार्टी ने, चारों कॉरपोरेटर और धारा साहब ने मिल के पूरी नई बस्ती के अंदर एक एक गलियों के अंदर सबके वहाँ कॉरपोरेशन का पानी आता है। तो फिर सुबह में पानी आता है, तो वो पानी एक ही टाइम की वजह से ड्रेनेज लाइन जो 300 की थी वो ओवरफुल होने लगी और ड्रेनेज की तकलीफ शुरू हो गई। फिर हम लोगों ने, हमारे धारा साहब ने और हमारे 4 काउंसलरों ने मिलकर इसकी जुम्बेश करी और कोशिश करी, तो 900 की लाइन डलवा दी और 600 की लाइन डलवा दी। जो 2 रोड बाकी हैं वो भी दिवाली के बाद डल जाएंगे, तो इस पूरा 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। विपक्ष में जैसे खासतौर से MIM पार्टी है, वो बहुत आरोप लगाती थी आपको, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर काम नहीं करते, खाली ऑफिस में बैठे, उनको क्या मुंह तोड़ जवाब देंगे? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि वो जो नवे लोग हैं ना, अब उनको नवे कहते नहीं, ये कहावत है, नवा निसारिया ने कहीं खबर ना पड़े, तो उनको कुछ खबर ही नहीं पड़ती कि कांग्रेस के कॉर्पोरेटरों ने काम क्या करा। या नई बस्ती कहलाते, नई बस्ती में हर चीज़ नवा चाहिए। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने पहले सबसे पहले ड्रेनेज लाइन डलवाई, उसके बाद यानी लाइट के थमले डलवाए, लाइट के थमले के बाद पानी की लाइन डलवाई, पानी की लाइन के बाद गली गली में जहाँ मेन रोड है वहाँ 18 जितने RCC को डामर के रोड बनवाए। मैं आपको बताऊं, जैसे न्यू साहेलम नगर, अलसना, कलंदर नगर, सुकून पार्क, लोपान सेंटर, शबनम पार्क से मीरा नगर विभाग 2, अली मस्जिद, ताजू सरिया से रहीम नगर, हिमालय बेकरी थी, अलनाज, अलहमदो से अलहमदोवाड़ा रोड, अल हबीब गनी मस्जिद से अलमीनाज, नबी नगर विभाग C, आला हजरत मस्जिद से साहिलम नगर, ये सारे RCC के रोड बन चुके हैं। और ये हमारे धारा साहब श्री शैलेश भाई परमार को जो 2 करोड़ रुपए की ग्रांट स्पेशल रोड के लिए सरकार ने जो फाड़वी थी, उसमें से हमारे धारा साहब श्री ने 80 से 90% ग्रांट ये बहरामपुरा रोड में नई बस्ती को ज़रूरत थी तो वहाँ पर दी। और ये सारे रोड और डामर के भी रोड जो है बन चुके हैं, रंगरेज हॉल से लेके हिमालय तक। ये जो रोड बनाए हैं, एक लकी होटल से लेके वहाँ तक भी डामर का रोड बना है, ये साले शैलेश भाई के परमार के बजट में से रोड बने हैं। मेरा नाम आरिफ रंगरेज है, मैं यहाँ सालम नगर में रहता हूँ। जी, किस तरीके से दिक्कत है यहाँ पर बारिश के? यहाँ पे ड्रेनेज, बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा ड्रेनेज प्रॉब्लम होती थी, ओवरफ्लो होती थी, लाइन बहुत छोटी थी। तो हमारे विस्तार के जो धारा साहब है श्री शैलेश भाई परमार और हमारे जो चारों कॉरपोरेटर कांग्रेस पार्टी के यहाँ से वर्षों से जीता के आ रहे हैं, उन्होंने ये जो हमारी लाइन थी उसको बड़ा करा और इससे ड्रेनेज समस्या का हल हो जाएगा इंशाल्लाह। काम चालू है, कितनी खुशी हो रही है। इसके लिए मैं अपने जो चारों कॉरपोरेटर है और धारा साहब है उनका आभार मानता हूं कि उन्होंने ये जो लाइन जूनी लाइन थी उसको बदल के नई लाइन डलवाई, बहुत बड़ी। अस्सलाम वालेकुम, हाजी भाई चिपा सोसाइटी के नाम पे रहता हूँ, भारत ट्रेडर्स वाले। पानी की बहुत तकलीफ होती थी, पानी भरा जाता था, हर साल चौमासे में पानी भराता है
अब ये इस साल हमने बाबा साहब को बात करी और रजूआत करी तो उन्होंने बोला इंशाल्लाह मैं कराता हूँ। तभी उनको ध्यान में आया और ये काम चालू करके नहीं, इन्होंने गटर का ये लेन नवी डाल रहे ले पूरी, इंशाल्लाह अब के भराएगा नहीं, ऐसी गारंटी और बायदरी ली इन्होंने कि हम सब ध्यान देंगे तुम्हारा। हम हाँ, हमको तो बहुत खुशी हो रही है कि अभी हमारा काम चालू हो गया, इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। हज़ारों मकान है सोसाइटी के अंदर, तो एक सोसाइटी नहीं है, 10 सोसाइटी है, हज़ारों मकान है, बहुत सारी सोसाइटी है। हाँ, आपका नाम बताइए, कहाँ रहते हैं, क्या दिक्कत थी आप लोगों को यहाँ पर? यहाँ ड्रेनेज लाइन की दिक्कत थी, बारिश के दिनों में बहुत, यहाँ लाखों की आबादी है। इसमें हमारे शैलेश भाई और चारों कॉरपोरेटर ने मिलके ये बहुत अच्छा काम किया है। बारिश के दिनों में ड्रेनेज लाइन में ये होता था जूनी कि बारिश जब आता था तो 12 कलाक 8 कलाक पानी जाता नहीं था। अब ये जूनी लाइन को निकाल के इन्होंने जो नई लाइन करी है, ये बहुत अच्छा काम किया, इनका बहुत बहुत आभार। अच्छा, स्कूल भी जाते थे बच्चे स्कूल जाते थे, पानी रहता था, बहुत दिक्कत होती थी, नहीं जा पाते थे। पब्लिक बहुत गुहार मारती हाँ, और लोग कहते थे कि बड़ी लाइन की ज़रूरत है, बड़ी लाइन की ज़रूरत है। आज इन्होंने बड़ी लाइन करवा दी, बहुत अच्छा काम किया। हाँ, आपका नाम बताइए, कहाँ रहते हैं? मेरा अब्दुल सत्तार शेख एडवोकेट है और मैं यहाँ पर, मेरी ऑफिस आई हुई है RM पान के गले के पीछे। और वो हमारे यहाँ पर गटर का प्रॉब्लम बहुत रहता था, उसमें हमारे जो यहाँ के कॉरपोरेटर है सेठ जी, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। गटर लाइन पूरी हमारी नवी डलवा दी है और जो भी उन्होंने भागदौड़ करते हैं, हर काम यहाँ पर सोल्व कर देते हैं वो, और उनका हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। बारिश के दिनों में कमर तक पानी भर जाता था, बहुत दिक्कत होती थी के लिए। बारिश के दिनों में तो बहुत गाड़ी निकालना भी मुश्किल हो जाता है और इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छी भागदौड़ करी और हमारा ये जो गटर का प्रॉब्लम